मन की दो स्थितियों की चर्चा अक्सर होते रहती है, जिसे हम कॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड कह सकते हैं। चेतन और अवचेतन मन। एक मन वो है जो चैतन्य अवस्था में है, जागृत अवस्था में है। एक दूसरा मन वो है जो अवचेतन सुषुप्त अवस्था में है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। आइंस्टीन ने भी कहा था कि कुछ ही प्रतिशत लोग अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बातें बहुत होती हैं कि अवचेतन मन की शक्तियाँ कितनी हैं। असीमित शक्तियों का भंडार अवचेतन मन में, सबकॉन्शस माइंड में छिपा हुआ है। लेकिन अवचेतन मन को जागृत कैसे करें, और कौन सी ऐसी स्थिति है जब अवचेतन मन जागृत होता है? क्या कोई सामान्य इंसान अवचेतन मन को जागृत करने के लिए क्या कुछ साधारण सी गतिविधियां कर सकता है, या कोई विलक्षण प्रतिभा के धनी बड़े साधु, महात्मा, संत, सिद्ध प्राणी ही अवचेतन मन को जागृत कर सकता है? क्या करें? सवाल ये उठता है कि हम सभी को अब पता है कि अवचेतन मन में असीमित शक्तियां उपलब्ध हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने की क्षमता अवचेतन मन के पास है, लेकिन उसे एक आम इंसान जागृत कैसे कर सकता है? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आज मैं बात करूंगा उस अवचेतन मन को जागृत करने की। अवचेतन मन और चेतन मन में दो भेद है। इस भेद को हमें समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी भेद से अवचेतन मन की जागृति की दिशा में हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला भेद, जिसे हम कॉन्शस माइंड कहते हैं, यानी चेतन मन कहते हैं, जागृत मन कहते हैं, वो है जहाँ पे सभी तरह के तर्क निर्मित होते हैं। तार्किक जो मन हमारा होता है उसी को हम कॉन्शस माइंड कहते हैं। जहाँ तक तर्क की सीमाएं हैं वहीं तक हमारा कॉन्शस माइंड काम करता है, जागृत मन काम करता है। लेकिन जहाँ तर्क की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ अतार्किक स्थिति आ जाती है, वहीं से सब कॉन्शस माइंड या अवचेतन मन की शुरुआत होती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हमारा मन किसी भी कार्य को लेकर तर्क उपस्थित कर रहा है, तब तक हम मान कर चलें कि अभी हमारा चेतन मन ही कार्य कर रहा है। मन को ही हम मस्तिष्क कह सकते हैं, क्योंकि मन जोड़ है हमारी सभी तरह के इंद्रियों की चेतना का। इंद्रियां जो भी ज्ञान प्राप्त करती हैं अपनी चेतना से, अपनी संवेदनाओं से, वो सभी एकत्रित हो जाती हैं जानकारियाँ उसी चेतन मन के अंदर। यहाँ जो हमारे पूरे व्यक्तित्व में दो अलग अलग भिन्न स्थितियाँ हैं जिनका संबंध हमारे चेतन मन से और अवचेतन मन से है। हमारे मस्तिष्क का संबंध यानी माइंड का संबंध, दिमाग का संबंध चेतन मन से है, और हमारे दिल का संबंध, भावनाओं का संबंध अवचेतन मन से है। जब तक कोई इंसान दिमाग के स्तर पे, मस्तिष्क के स्तर पे किसी चीज़ का निर्णय करता है, सोचता है, विचारता है, तब तक चेतन मन कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है और जब इंसान किसी भी चीज़ को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, यानी हार्दिक रूप से जुड़ जाता है, दिल से जब संबंध स्थापित हो जाता है, तो वहीं से अवचेतन मन की स्थिति शुरू हो जाती है। हम किसी भी कार्य को, चाहे वो कार्य कितना भी महान कार्य क्यों ना हो, वो कितना भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो, उस वक्त तक हम अपने अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं ले पाएंगे जब तक उस कार्य का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। लेकिन वो हर कार्य, चाहे दुनिया की दृष्टि में जैसा भी हो, लेकिन अगर वो कार्य हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारे भावनात्मक संबंध हैं, प्रेमपूर्ण संबंध है, तो हम उस कार्य को पूरा करने में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कब माने कि कौन सा काम चेतन मन के साथ जुड़ा हुआ है और कौन सा काम अवचेतन मन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत साफ लफ्ज़ों में अगर देखें तो वो सारे कार्य जिसको करते हुए हमें किसी और का भी ख्याल दिल में रहता है, जैसे लोग क्या कहेंगे, हमारे इमेज का क्या होगा,
कहीं मैं हार जाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा, या लोग मुझ पे हंसेंगे, या कोई मुझे बेवकूफ़ कहेगा, कोई मुझे पागल कहेगा, कोई मुझे असफल कहेगा। यानी हर वो चिंता, हर वो चीज़, हर बात जिसकी परवाह हम कर रहे हैं और वो बात हमारे से नहीं किसी और से संबंधित है, तो इस तरह की दृष्टि अगर हमारे मन में है तो इसका मतलब उस कार्य के दौरान जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही वो चेतन मन की शक्तियाँ प्राप्त हो रही। क्योंकि चेतन मन की शक्तियाँ बहुत द्वंद्वात्मक शक्तियों के साथ वो शक्ति आती है, यानी द्वंद्व भी लेकर वो आती है, क्योंकि माइंड, ब्रेन, मस्तिष्क सक्रिय होता है और वो तार्किक होता है। लेकिन वो सारे कार्य जिसकी शक्ति, ऊर्जा हमें अवचेतन मन से मिल रही है, उस कार्य में हमें किसी और की बहुत परवाह नहीं रहती है। हमें परवाह अगर किसी की होती है तो सिर्फ स्वयं की होती है कि मैं इस कार्य को कैसे बेहतर करूं और बेहतर कैसे करूं। अवचेतन मन का इंसान जो अवचेतन मन की शक्तियों को प्राप्त कर रहा होता है, वो प्रत्येक दिन अपने आप को ही अपनी पुरानी उपलब्धियों के सामने पराजित करने की कोशिश करता है। उसकी लड़ाई किसी और से नहीं, स्वयं से चलते रहती है। हर बार वो खुद को बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करता है। उसको इस बात की परवाह नहीं होती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, भविष्य कैसा होगा, कल क्या होगा। उसको किसी की कोई परवाह नहीं होती है। वो बस अपने आप के आनंद में ही कार्य करते चला जाता है, अपनी दीवानगी में करते चला जाता है। दुनिया में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास हो। अंधविश्वास उन लोगों ने कहा है जिन लोगों ने चेतन मन से इस शब्द को डिफाइन किया है। लेकिन सच्चाई तो ये है, अंधविश्वास जैसी चीज़ अवचेतन मन की स्थिति होती है, यानी जहाँ मस्तिष्क अंधा हो जाए, तर्क समाप्त हो जाए और विश्वास इतना प्रागाढ़ हो जाए कि बस वो उसी दीवानगी में और उसके प्रेम में करते चला जाए, तो उस कार्य को अवचेतन मन के कार्य कहे जा सकते हैं। आप जीवन में कभी भी देखें कि जब इंसान किसी भी कार्य से प्रेम करता है, प्रेम चाहे कार्य से हो, प्रेम चाहे स्थिति से हो, प्रेम चाहे किसी इंसान से हो, जब प्रेम करता है तो इस कदर दीवानगी में बहते चला जाता है कि उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं होती है। उस स्थिति में जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो विलक्षण ऊर्जा प्राप्त होती है, और एक सामान्य इंसान सोचता है अपने पुराने कार्यों के बारे में कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस कार्य को कैसे कर रहा था, कहाँ से उतनी ऊर्जा मुझे मिल रही थी, कहाँ से वो दीवानगी मेरे अंदर आ रही थी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो ऊर्जा जिस समय वो प्रेम के दौर में चल रहा था, जिस समय वो प्रेम से किसी कार्य को कर रहा था, तो वो ऊर्जा जो प्राप्त उसे हो रही थी वो अवचेतन मन की ही ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। अब यहाँ बहुत साफ तरीके से अगर देखें तो दुनिया के वो सारे कार्य जिन लोगों ने भी अविस्मरणीय कार्य किए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वो सारे लोग अगर कभी आपसे मिले या कभी वो कोई भी इंसान जो इस वर्तमान जगत में कुछ विलक्षण करने की कोशिश कर रहा है, उससे पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा कि बस कर रहा हूँ क्योंकि करने में आनंद आ रहा है। क्यों कर रहा हूँ, क्यों का जवाब उसके पास परफेक्ट जवाब नहीं होगा, बस वो करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो हम भी अपने आप से पूछें कि क्या मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ तो किसी मजबूरी में कर रहा हूँ, या किसी पड़ोसी को हमने देख लिया है कि वो इसमें सफल है तो मैंने भी करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके साथ मैं भी सफल हो जाऊंगा। अगर आत्म प्रेरणा से प्रेरित होकर अगर मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ तो निश्चित तौर से अवचेतन मन की ही शक्तियाँ हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और अवचेतन मन हमेशा आनंद से ही कार्य करता है। इसलिए कहा जाता है कि अवचेतन मन यानी कि ध्यान, तपस्या, समाधि की स्थिति में इंसान अपने अवचेतन मन में प्रवेश करता है और अवचेतन मन में वो आनंद में आने लगता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कितना भी विचलन पैदा करने वाली हों, लेकिन फिर भी मन हर परिस्थिति में जब शांत होने लगता है, वो स्थिति तभी संभव हो सकती है जब इंसान अपने अवचेतन मन में प्रवेश करके और उसकी ही शक्तियों से अपने कार्य को कर रहा हो। तो जीवन में हर कार्य के पहले एक सवाल जरूर अपने आप से पूछ लें कि क्या
इस कार्य को मैं प्रेम से भरकर कर रहा हूँ? क्या इस कार्य से मुझे प्रेम है? और अगर प्रेम है तो निश्चित तौर से करें। आप 2 कदम चलेंगे, 4 कदम के परिणाम आपको मिलेंगे। और अगर प्रेम नहीं है तो 2 कदम चलेंगे और शायद 1 कदम के भी परिणाम आपको ना मिल पाएँ और द्वंद्वात्मक ज़िंदगी बनी रहेगी। तो बेहतर तो ये है कि अपने उस अंदर के हृदय के उस आवाज़ को सुनें, देखें और अपने अवचेतन मन को जागृत करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।